लो क्वालिटी। ठीक है। तो आज हम क्या कहते हैं टूल्स कवर कर लिए थे। और आज क्या देखेंगे, गार्डर। अब यहाँ पे गार्डर वर्ड किससे निकला है? गार्ड से। इसका मतलब क्या होता है? हिफाजत करना। एक गार्ड क्या करता है, किसी कंपनी का वॉचमैन होता है, वो भी एक गार्ड होता है। वो क्या करता है भाई, वहाँ की हिफाजत के लिए होता है, ठीक है ना। हाथ में तलाशन लिए बैठा होता है। ठीक है। बॉडी गार्ड हो गए, ठीक है ना। तो वो सारे क्या होते हैं, उनकी हिफाजत के लिए होते हैं। बॉडी गार्ड जैसे किसी बंदे की हिफाजत के लिए रखा हुआ है। कंपनी की सिक्योरिटी के लिए गार्ड लगे हैं, सिक्योरिटी गार्ड। तो सारे तो गार्ड जो है उन्हीं में से निकला है। तो इसका यूज कैसे किया जाता है? मिसाल के तौर पे हमारा यूजर जो है, वो हमारे जो एजेंट है उससे कुछ सवालात करता है जो कि उसको नहीं करने चाहिए। तो एजेंट क्या करेगा, उस पर गार्ड लगा देगा कि भाई ये वाला सवाल तुम नहीं पूछ सकते। ठीक है ना। जैसे अगर चैट जीपीटी में पॉलिटिक्स के बारे में, डोनाल्ड ट्रम्प की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा ना, तो वो जवाब नहीं देता कि भाई ट्रम्प की इंफॉर्मेशन बता दो, जो हमारा जो प्रेसिडेंट है उसकी इंफॉर्मेशन बता दो, तो वो जवाब नहीं देगा, बोलेगा आई एम नॉट एबल तरीके से जवाब देगा। तो वहां पे भी गार्डर लग रहा है। तो गार्डर हम गार्ड लगाने के लिए यूज करते हैं ताकि सेफ्टी बरकरार रह जाए। फॉर एग्जाम्पल भाई, वो जिस जिस कंपनी ने बनाया है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन ही मांगे, और उसके पास हो भी, रखते हैं इंफॉर्मेशन और ये मांगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, गार्ड रेल लगेगा। अगर गार्ड रेल ना होना तो ये इन्फॉर्मेशन भी लीक कर देगा। तो वहां पे फिर गार्ड रेल लगाया जाता है कि भाई ये इस तरीके की चीज हम आपको नहीं दे सकते। सॉरी। फिर यहाँ पे हाँ। तो डिपेंड करेगा ना कि उसको किस किस तरीके से मोनेटाइज किया हुआ है। कुछ इसका पॉइंट होता है जहाँ पे वो बता सकते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो नहीं बता सकता। अभी तो लिखा गार्ड रेस रन इन पैरेलल टू। अब गार्ड रेस जो हमारे एजेंट के साथ साथ जो चल रहे होते हैं, इनेबल यू टू डू चेक्स एंड वैलिडेट ऑफ यूजर, जो कि हमें इस काबिल करते हैं कि हम जो है क्या करवा सकें, यूजर का जो इनपुट है उस पर चेक लगा सकें और उसको वैलिडेट करते हैं कि ये जो इनपुट है ये वैलिड है या नहीं। यानी कि जो एजेंट है वो, यानी कि जो यूजर है वो एजेंट के रिस्पॉन्स के काबिल है या नहीं। अगर वो उस काबिल होता है, जो यूजर का जो इनपुट होता है वो रिस्पॉन्स एजेंट के रिस्पॉन्स के काबिल होता है, तो एजेंट उसको रिस्पॉन्स करता है। अगर वो एजेंट के रिस्पॉन्स के काबिल नहीं होता तो जो एजेंट है वो गार्ड रेट ट्रिगर कर देगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन you have an agent that uses a very smart model to help with customer request। तो एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक एजेंट है जो कि एक वेरी स्मार्टली मॉडल यूज कर रहा है ताकि कस्टमर रिक्वेस्ट में हेल्प कर सके। कस्टमर सर्विस एजेंट एक तरीके से हो गया। Typically, you would not want malicious user to ask model to help them with their math homework। तो यहाँ पे एक तरीके से ना स्कूल वाली बात हो रही है कि स्कूल में भी ना एक एजेंट रखा हुआ है। ठीक है। तो अब अगर कोई स्टूडेंट एजेंट से कहता है कि भाई मेरे मैथ का होमवर्क सॉल्व करके दो, तो वो उसको वो मैथ का होमवर्क सॉल्व करके नहीं देगा, वो उस पर कार्ड लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में भी आगे जाके एजेंट आ जाएंगे, अगर उनके पास अच्छा पैसा हो तब तो उनको एजेंट दे दो। ठीक है ना। खासतौर पे यहाँ पे अभी के 10,000 10,000 डॉलर तो होते नहीं। ठीक है ना। होते हैं तो भी जेब से निकालते नहीं। तो वहां पे भी जो है आगे जाके एजेंट का काम तो पड़ेगा। ठीक है ना। टीचर्स भी एजेंट्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे हर एक के पास उस एजेंट का एक्सेस होगा। अगर जो बंदा है उसका स्टेटस स्टूडेंट होता है, और वो जो है मैं एजेंट को मैथ अपना मैथ का होमवर्क सॉल्व करने के लिए बोलता है, तो जो एजेंट है वो क्या करेगा, उसका जवाब नहीं देगा, उस पर गार्डर लगा देगा। ठीक है ना। क्यों गार्डर लगा देगा? क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो अपना काम नहीं करवा सकता। ठीक है ना। इस वजह से जाहिर सी बात है ना भाई, मैथ का होमवर्क सॉल्व करके लाओ फिर उससे क्यों करो। ठीक है ना। तो यानी so you can run a guardrail with a fast और cheap model। तो हम जो है गार्डर को रन करा सकते हैं फास्ट मॉडल के साथ भी और चीप मॉडल के साथ भी, अच्छे मॉडल के साथ भी और सस्ते मॉडल के साथ भी। जो हमारे ओपन आई के मॉडल है, सस्ते वाले अच्छे वाले, ठीक है ना।
इफ द गार्डरेल डिटेक्ट मैलिसियस, मतलब कि खराब यूजेज, मैलिसियस मतलब कि खराब, ठीक है ना, it can immediately raise an error which stops the expensive model from running and saves you time and money. अब जो गार्डरेल है वो कोई अजीब मैसेज जो है डिटेक्ट कर रहा होता है, उसे डिटेक्ट कर रहा होता है, तो ये जो है इमीडिएटली क्या है, एरर रेस कर देता है, जो कि हमारे जो एक्सपेंसिव मॉडल होता है, जो हमारा मॉडल होता है जेमिनाई हो गया, एलएलएम हो गया, उसको रोक देता है, रन करने से रोक देता है, ताकि हमारा जो टाइम और पैसा है वो तो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है फिर जो है इनपुट प्रोसेस नहीं होता, इसके थ्रू क्या होता है, हमारा टोकन भी बच जाता है, ठीक है ना। जो इनपुट हम दे देते तो वहां से हमारे टोकन गाया खत्म होते रहते हैं ना, जितने बार इनपुट देंगे, तो वहां से क्या होगा, गार्डन सवाल देखेगा, सवाल देखेगा फिर उसको प्रोसेस, फिर अगर सवाल जो है वो जवाब देने के लायक नहीं होता तो क्या करेगा, उस पर गार्डन लगवा देगा, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करेगा, जिस वजह से हमारा टाइम भी बचता है और मनी भी बचता है। मनी कैसे, हमारे टोकन बच जाते हैं, टोकन गाया नहीं होता है। अब हमारे पास दो तरीके के गार्डन होते हैं, एक होता है इनपुट गार्डन, एक होता है आउटपुट गार्डन। इनपुट गार्डन तो वो हो गया कि भाई उधर सवाल पूछ रहा है, अब जो सवाल है वो पूछ के अजीब रहा है, ठीक है ना, सही है ना, कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो भाई अब वो इंफॉर्मेशन तो उसको नहीं दे सकते ना, तो वहाँ पे इनपुट गार्डन। और आउटपुट गार्डन में क्या होगा, सवाल के तौर पे एजेंट एक ऐसा आउटपुट है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमारे टाइप से रिलेटेड नहीं है वो, सही है, ऐसा आउटपुट दे रहा है जो कि हमारी टाइप से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एजेंट को बोल दिया, एजेंट को मैंने उसकी आउटपुट टाइप बताई कि वो ना एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर एक नेम होगा और एक एज होगी। अब अगर वो जो आउटपुट आता है वो उस टाइप से रिलेट नहीं करता, तो मैं वो क्या करेगा, आउटपुट का एड्रेस ट्रिगर कर देगा, मतलब कि भाई जो आउटपुट आया वो मेरी बताई हुई टाइप के हिसाब से नहीं आया, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट का एड्रेस आ जाता है, ठीक है ना। और अगर बहुत लंबा आंसर आ जाता है, हम चाहते हैं कि छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 100 लेंथ का आंसर आया था, मैं चाहता हूँ 50 का मुझे चाहिए, तो 50 की बजाय 100 का आता है, वहां पे भी आउटपुट गार्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में इनपुट और आउटपुट गार्डर हमारे पास रखते हैं। अब ये कि डिपेंड करता है जिस हिसाब से यूज करना है, उस हिसाब से हम यूज करते हैं इनको, ठीक है ना। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये क्लियर होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट गार्डर, क्या लिखा है, इनपुट गार्डर रन इन थ्री। अब इनपुट गार्डर जो है 3 स्टेप्स में रन होते हैं। पहला, जो गार्डियन है वो जो है सेम इनपुट रिसीव करता है जो कि एजेंट के पास होता है। तो यहाँ पे जो गार्डियन होता है वो एजेंट वो इनपुट रिसीव करता है, वही सेम इनपुट रिसीव करता है जो कि हमने एजेंट को पास किया होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या होता है, गार्डियन फंक्शन चलता है, और फिर जो है गार्डियन फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो देता है जो कि इनपुट गार्डियन रिजल्ट के अंदर रैप है, ठीक है ना। गार्डियन चलेगा, और फिर जो गार्डियल है वो गार्डियल फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमें प्रोड्यूस करेगा, जो कि इनपुट गार्डियल रिजल्ट की क्लास में रैप हो रहा है, ठीक है ना। गार्डियल का हम एक फंक्शन बनाते हैं इनपुट गार्डियल डेकोरेटर का यूज करके। इनपुट गार्डियल का भी हमारे पास डेकोरेटर होता है जिसको हम फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारा फंक्शन होता है वो इनपुट गार्डियल में तब्दील हो जाता है, सही है। फिर वो जो है चेक करता है कि जो भी उधर का इनपुट है वो सही है या नहीं, सही होता है तो फिर उसको आगे प्रोसेस करवाता है, अदरवाइज जो है गार्डियन ट्रिगर हो जाता है, ठीक है ना। तो बाद का लिखा है फाइनली वी चेक इफ ट्रिप वायर ट्रिगर इज ट्रू। अब यहाँ पे ट्रिप वायर जो है वो ट्रिगर होता है गार्डियन का, अगर ये चीज जो है ट्रू होती है तो जो यहाँ पे इनपुट गार्डियन है वो ट्रिगर हो जाता है, और जो इनपुट गार्डियन ट्रिगर होता है ना उसकी टाइप होती है इनपुट गार्डियन ट्रिप वायर ट्रिगर। ये जो हमारे पास एक्सेप्शन है, जैसे हम ट्राई एक्सेप्ट का यूज नहीं करते तो हम उस पर एक्सेप्शन भी बताते हैं, ट्राई एक्सेप्ट लगाते हैं और फिर एक्सेप्शन की टाइप भी बताते हैं, तो ये वो टाइप है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रिगर वाला जो एक्सेप्शन है वो रेज हो जाता है। तो हम जो क्या लिखा हुआ है, सो यू कैन अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू द यूजर और हैंडल, सही है। तो यहाँ पे ये अब फाइल में क्या होता है, जब ये जो ट्रिप फाइल की वैल्यू होती है हम सेट कर दें, सही है ना, हमें कस्टम टाइप बनाते हैं खुद की और उसमें लगाते हैं, अगर ये ट्रू हो जाती है तब जो इनपुट ट्रिप फाइल है वो ट्रिगर हो जाता है, कस्टम टाइप हो जाता है। हाँ, हम अपनी कस्टम ना क्लास बनाते हैं, क्लास, हाँ क्लास बनाते हैं, और वहाँ पे ना हम दो प्रॉपर्टी बता देते हैं, दो से ज्यादा भी बता सकते हैं, रिजल्ट हो जाती है, और दूसरी हम बता सकते हैं ट्रिप फाइल के लिए,
ताकि ना उसको फोर्स कर देगा, ठीक है ना। अब वो हम सेट करेंगे, क्लियर हो जाएगा कि सारा हम रहेगा। तो अब ना ट्रिप फायर अगर ट्रू होता है तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, अदरवाइज जो फाइनल आउटपुट होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनपुट कार्ड्स आर इंटेंडेड टू रन और यूजर टू रन ऑन यूजर इनपुट, so an agent card will only run if the agent is the first agent. You might wonder why is the guardrail property on the agent instead of passing to runner. अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो इनपुट गार्डर होते हैं वो जो है यूजर इनपुट पे जो है रन होते हैं। तो जो एजेंट गार्डर होता है वो पहले एजेंट पे ही रन होता है, ठीक है ना। ओनली रन इफ एजेंट, ओनली तभी रन होगा जब जो एजेंट है वो पहला एजेंट होगा। तो यहाँ पे एक और बात लिखी है, यू माइट वंडर, क्या आप हैरान हो कि भाई ये जो गार्डर प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एजेंट पे ही चलती है, रनर पे क्यों चलती। की वजह ये है, ये एजेंट पे ही सिर्फ इन वजह से चलती है क्योंकि अगर रनर पे ये चल जाए तो फिर फायदा, ठीक है ना। रन कराने से पहले हम चेक करते हैं ना कि भाई अगर कोई बंदा आ रहा है तो गार्ड अंदर सोफे पे बैठ के तो चेक नहीं करेगा, वो बाहर से चेक करेगा भाई कल लाइसेंस तो नहीं लिया है। अब वो अंदर से तो चेक नहीं करेगा कि गार्ड अंदर सोफे पे बैठा हुआ है और वो बंदा अंदर आए फिर उसको चेक करे, वो तो बाहर से ही चेक करेगा ना भाई कि भाई ये तो नहीं करा, बाहर से ही अगर सही होता है तो अंदर आ जाता है, फिर मसला हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आईडी कार्ड होगा है, गवर्नर हाउस के आईडी कार्ड होगा है, ठीक है ना। अगर आईडी कार्ड होता है, जो गार्ड होता है बाहर बैठा हुआ, तो क्या कहता है भाई बाहर से चेक करेगा ना, बाहर है नहीं, अंदर से चेक नहीं करेगा, ठीक है ना। बंदा इतने सारे बंदे किसके चेक करेगा, बाहर जिसका आ रहा होता है उसका चेक करता है, तो उसके बाद उसको अंदर जाने देते हैं। और अगर कार्ड नहीं होता तो उसको अंदर जाने नहीं देते, तो बाहर से इस वजह से गार्डल एजेंट पे लगाया जाता है, रनर पे नहीं। ताकि जो है प्रोग्राम को चलाने से पहले ये चेक किया जाता है कि जो इनपुट है वो परफेक्ट है या नहीं। अगर परफेक्ट होता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो गार्डर चल जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम रनर पे नहीं देते, उसको एजेंट पे देते हैं गार्डर को। रनर की जो रन मैटर होता है उसके अंदर हम कोई गार्डर पास नहीं करते, हम एजेंट के अंदर ही गार्डर पास करते हैं, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है आउटपुट गार्डर। अब बस बार ये कहना है वो इनपुट के लिए होता है या आउटपुट के लिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटपुट गार्ड है रन इन, जब जो आउटपुट गार्ड होता है वो भी जो है 3 स्टेप्स में रन होता है। फर्स्ट जो गार्डेड होता है वो उस आउटपुट को रिसीव करता है जो कि एजेंट के जरिए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वहां पे क्या था, इनपुट रिसीव हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट रिसीव होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है, गार्डेड फंक्शन जो चलता है और जो है गार्डेड फंक्शन का जो आउटपुट होता है उसको प्रोड्यूस करता है, जो कि फिर क्या होता है, आउटपुट गार्डेड रिजल्ट में रैप हो जाता है। जैसे वहाँ का जो गार्डेड फंक्शन का जो आउटपुट था वो इनपुट गार्डेड रिजल्ट में रैप हो जाता है, ये आउटपुट गार्डेड रिजल्ट में रैप हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो है चेक करता है, फाइनली चेक इफ, अगर जो ट्रिप वायर है वो ट्रिगर होता है, ट्रू होता है। अगर ट्रू होता है तो जो गार्डेड ट्रिप वायर, आउटपुट गार्डेड ट्रिप वायर ट्रिगर का जो एक्सेप्शन है, जो एरर है वो रेज हो जाएगा। नहीं तो फिर जो भी रिस्पॉन्ड करना होगा वो हो जाएगा, या तो फिर एरर ठीक है ना, या तो जवाब आएगा या तो फिर एरर आएगा, ठीक है ना। अगर भाई सवाल सही होता है तो फिर उसको जवाब दे दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। उस पर गार्डन लगाना है कि भाई ये सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। Because output guardrails are intended to run on the final agent output. So an agent guardrail only runs if the agent is the last agent. तो यहाँ पे जो आउटपुट गार्डर होता है वो फाइनल एजेंट के आउटपुट पे होता है, मतलब कि जब फाइनल एजेंट का जो आउटपुट आ रहा होता है ना, जो आखिरी एजेंट आउटपुट दे रहा होता है उस पे रन होता है, शुरू वालों पे रन नहीं होता। जैसे इनपुट पे वो फर्स्ट एजेंट पे रन होता है, आउटपुट जो है वो लास्ट एजेंट पे रन होता है। तो an agent guardrail only run if the agent is the last agent. Similar to the input guardrail, उसी तरीके से जैसे input guardrail फर्स्ट पे और ये लास्ट पे, ठीक है ना। So we do this because guardrails tend to be related to the actual agent. अभी ये लिखा है, you would run different guardrails for different agents, so collocating the code is useful for it. तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हम चाहिए होते कि हम भाई डिफरेंट एजेंट के लिए डिफरेंट गार्डन लगाते हैं। हैंड ऑफ में भी गार्डन लगा होता है, उसके हैंड ऑफ में भी गार्डन लगा होता है, जिस एजेंट को हम एज टू यूज कर रहे होते हैं उसमें भी गार्डन लगा होता है। तो उस तरीके से
इस हिसाब से हमें गार्डन लगानी होती है, हम उसको सेटअप करते रहते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होता है सारा, सही है ना। क्या हमें भाई फॉर एग्जाम्पल कैसा है भाई कि भाई जो एजेंट है ना वो खाली कराची के वेदर की इंफॉर्मेशन दे सकता है, अदरवाइज कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो वहाँ पे गार्डन लगानी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्यूब कॉइल के बारे में बताया हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे इनपुट और गार्डर का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक्चुअल चीज है। अब यहाँ पे ट्यूब कॉइल आ जाएगा, क्या लिखा है, इफ द इनपुट और आउटपुट फेल्स the guardrail can signal this with a tripwire as soon as we see a guardrail that has triggered the tripwire. We immediately raise output input or output guardrail tripwire trigger exception and halt the agent execution. अब अगर जो इनपुट है और आउटपुट है वो फेल हो जाता है, आउटपुट फेल दोबारा गार्डर पे फेल हो जाता है, गार्डर लगाते वक्त, ठीक है ना, फेल हो जाता है, तो जो जब गार्डर चल रहा होता है तो जो इनपुट और आउटपुट है वो जनरेट करना फेल हो जाता है, तो गार्डर जो है सिग्नल देता है एक ट्रिप वायर के साथ। तो जब गार्डर सिग्नल देगा तो क्या होता है, या तो इनपुट या फिर आउटपुट जो गार्डर है वो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है ना। और फिर वो क्या करता है, इमीडिएटली इनपुट होगा या तो आउटपुट गार्डर ट्रिप पार्टी का एक्सेप्शन को रेज करता है और जो एग्जीक्यूशन होती है एजेंट की उसको रोक देता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ट्रिप वायर्स का काम, यानी कि वायर को ट्रिप कर देता है, ठीक है ना, तो हाँ, हाँ रोक देता है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटिंग का गार्ड है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बताइए गया, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले पाइडेंटिक को पाइडेंटिक की लाइब्रेरी में से क्या किया गया है, बेस मॉडल नाम एक मॉडल को इंपोर्ट कराया गया जो कि पाइडेंटिक का मॉडल है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पाइडेंटिक की बेस एक पाइडेंटिक की क्लास बनाएंगे, नहीं पाइडेंटिक का मॉडल बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, डेटा क्लास नहीं, डेटा क्लास का अलग। अब उसके बाद हमने क्या किया, एजेंट में से एजेंट की डेटा क्लास को इंपोर्ट कराया, गार्डेड फंक्शन आउटपुट की डेटा क्लास को इंपोर्ट कराया, इनपुट गार्डेड रिक्वायर्ड ट्रिगर के एक्सेप्शन को इंपोर्ट कराया, रन कंटेक्स्ट रैपर को इंपोर्ट कराया, रनर को इंपोर्ट कराया, टी रिस्पॉन्स यानी कि जो इनपुट आइटम का रिस्पॉन्स होता है उसको इंपोर्ट कराया, और जो इनपुट गार्डेल है ये डेकोरेटर है हमारे पास, उसको भी इंपोर्ट कराया। ये हमारे पास डेटा क्लास है, ये भी हमारे पास एक तरीके की डेटा क्लास है, ये हमारे पास एक्सेप्शन है, ये हमारे पास एक टाइप है इसको हम रन करते हैं वेपर कहते हैं, और ये हमारे पास क्लास है, डेटा क्लास है, और ये भी एक तरीके से क्लास टाइप ही होती है। उसके बाद ये डी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम आ जाता है, ठीक है, जो कि इनपुट आइटम के रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो जो इनपुट होता है हमारे पास। उसके बाद ये एक डेकोरेटर आ जाता है, जो ये क्या करता है, जो हम गार्डन फंक्शन बनाते हैं उसमें हम ये लगाते हैं, जो ये क्या करता है उस नॉर्मल पाइथन के फंक्शन को इनपुट गार्डन में तब्दील कर देता है। जैसे टूल, जैसे नॉर्मल फंक्शन टूल का एजेंट के टूल में कन्वर्ट हो जाता है, टूल्स में फंक्शन टूल्स में, वैसे ये जो नॉर्मल फंक्शन होता है ये इनपुट गार्डर में तब्दील हो जाता है, ठीक है। क्योंकि डेकोरेटर का मतलब ही यही हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने ताकि हम अपने फंक्शन के अंदर चेंजेस परफॉर्म करा सकें बगैर उसके अंदर कोई कोड को चेंज किए, ठीक है ना। तो डेकोरेटर का बेसिक काम काम यही होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा अभी हम देखते हैं, अब यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई मैथ होमवर्क आउटपुट के नाम से, तो हमने इनहेरिट कराया, जब राउंड रेस के अंदर कोई भी चीज बताते हैं तो हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करा रहे होते हैं, तो हमने इनहेरिट किया बेस मॉडल से। तो अब ये भी एक तरीके की एक क्लास नहीं है, ये बेसिकली एक पाइडेंटिक का मॉडल कहलाएगा, सिर्फ एक क्लास नहीं कहलाएगी, सिर्फ पाइडेंटिक का मॉडल कहलाएगा। अब इसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टी बताई, सबसे पहले ये यूज होती है ट्रिप के जो, और ये होती है हमारे पास रीजनिंग की, क्या रीजन आया है, क्यों जो है स्टॉप हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इस मैथ होमवर्क जो कि एक बूलियन होती है, जो कि इनपुट का जो गार्डर होगा उसको चलाने या ना चलाने का काम करेगी। उसके बाद ये हो जाती है रीजनिंग, कि भाई क्यों क्या रीजन आया है, क्यों जो है गार्डर ट्रिगर हुआ या क्यों जो है गार्डर ट्रिगर नहीं हुआ, उसकी लगेगी। अच्छा, ये भी नेम हम मीनिंगफुल देना चाहिए हमें भी, ताकि जो हमारा एजेंट है ना वो इन नाम को पढ़ के समझ जाता है कि हाँ भाई ये इसके लिए, ये प्रॉपर्टी इसके लिए, ये प्रॉपर्टी इसके लिए, ये प्रॉपर्टी इसके लिए, ठीक है ना। रीजनिंग में आ जाता है कि रीजन बताता है क्या रीजन है, और ये किस लिए, ट्रिगर करने के लिए, अगर ट्रू हुआ ट्रिगर हो जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो ट्रिगर नहीं हुआ। ये है, तो यहाँ पे हर एक चीज की मीनिंगफुल है, तो मतलब कि वेरिएबल भी बनाना है, किसी पे मॉडल की प्रॉपर्टी भी डिफाइन करनी है, मेथड भी डिफाइन करना है, तो उसको मीनिंगफुल लगना लाजमी है, ठीक है ना।
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा हाथ है उसकी। लेकिन तो इसमें मीनिंगफुल चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि एजेंट ना हर एक चीज को एजेंट जो है हर एक चीज को प्रोसेस करता है ताकि उसको आसानी हो सके। अब जब गार्डरेल लगाना होता है तो हम उसके लिए गार्डरेल एजेंट भी बनाते हैं। हमारा एजेंट तो होता ही होता है, गार्डरेल एजेंट भी हम एक बनाते हैं। वो सिंपली एक एजेंट की डेटा क्लास से बनाया जाता है। इसके अंदर हम टाइटल यहाँ पे सिंपली एक बताया हुआ है गार्डरेल चेक, और उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है चेक इफ द यूजर इज आस्किंग यू टू डू देयर मैथ, कि अगर आपसे पूछता है कि यार मेरा मैथ का होमवर्क कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे आउटपुट टाइप बता दी हमने मैथ होमवर्क आउटपुट, ठीक है, हमने ये आउटपुट टाइप बता दी। यहाँ पे हमने क्या किया, गार्डरेल एजेंट को सेटअप किया जो कि इस काम को चेक करेगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, गार्डरेल एजेंट सेट हुआ। अभी तक हमने गार्डरेल फंक्शन नहीं बनाया, ना ही हमने इनपुट गार्डरेल के डेकोरेटर का अभी तक यूज किया। हमने खाली क्या किया, हमने यहाँ से जो पाइडेंटिक का बेस मॉडल था उसको इंपोर्ट कराया, एजेंट को, दूसरी जो डेटा क्लास थी, डेकोरेटर्स थे, टाइप्स थी, उनको इंपोर्ट कराया एजेंट से। उसके बाद हमने पाइडेंटिक का मॉडल स्पेसिफाई किया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली एक गार्डरेल का एजेंट बनाया जो कि चेक करेगा, चेक लगाएगा यूजर के। अब हमारे पास अगला स्टेप होता है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा गार्डरेल फंक्शन है अब हम उसको सेट कर रहे हैं जो कि चेक करेगा कि अगर ट्रिप वायर ट्रिगर होता है, सही है, अगर जो आउटपुट है वो मैथ का सवाल पूछता है हमसे, जो यूजर का इनपुट होता है वो मैथ के रिलेटेड होता है, मैथ के सवाल के रिलेटेड, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर उस ट्रिप वायर को ट्रिगर कर देते हैं। अगर मैथ के रिलेटेड नहीं होता तो हम उसको ट्रिगर नहीं करते। अब यहाँ पे जरा देखो, मैं जरा जूम करता हूँ यहाँ पे, ताकि एक पूरा देखो, ऐसे देखो ये है ही। फिलहाल हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन सेट कर रहे हैं एसिंक्रोनस, एसिंक फंक्शन। हमने यहाँ पे क्या किया, एक एसिंक की कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमने डेफ लिखा जो कि फंक्शन डिफाइन फंक्शन की एक शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हमने उस फंक्शन का नाम बता दिया। फंक्शन का नाम हमने क्या बताया, मैथ गार्डन। यहाँ पे फंक्शन का नाम भी मीनिंगफुली रखो तो अच्छी बात है, ठीक है, कि भाई मैथ का गार्डन लगा रहे, मैथ के लिए गार्डन लगाए तो मैथ का गार्डन, फिजिक्स के लिए लगाते तो फिजिक्स का गार्डन, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए लगाते तो पाइथन प्रोग्रामिंग का गार्डन, ठीक है ना। इस तरीके से हम गार्डन लगा सकते हैं। क्या मतलब है, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम बताओ और अंडरस्कोर डाल के गार्डन लिख दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगे हैं। अब इन राउंड ब्रेसेस के अंदर हमारे पास पैरामीटर आते हैं अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास तीन पैरामीटर होते हैं। पहला ये CTX हो गया, दूसरा ये एजेंट हो गया, तीसरा ये इनपुट हो गया। अब यहाँ पे ये CTX की टाइप क्या बताइए, रन कंटेक्स्ट रैपर, ठीक है। और यहाँ पे उसके अंदर इस नन, नन का मतलब है कि उसके अंदर ना कुछ नन डेटा है, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, नन डेटा रखा हुआ है। तो ये हमारे पास इसके अंदर ना कुछ डेटा डेटा होता है यूजर की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, सिर्फ इतना फिलहाल समझो। अभी कल परसों की वीडियो में ना हम इनको इसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ये ज्यादा कोई लंबा चौड़ा कौन नहीं है, शाम को सब पे क्लियर हो जाएगा। एक तरीके से ये एक रन कंटेक्स्ट रैपर होता है जिसके अंदर ना कोई यूजर्स का, असिस्टेंट का या किसी एडमिन का ना मेटा डेटा होता है, ठीक है ना, छोटा थोड़ा बहुत। और ये हमारे पास एक एजेंट होता है, ये वो वाला एजेंट होता है जिस पे हम गार्डर सेट करते हैं, ये वाला एजेंट। ये एजेंट जो है ना, ये इस एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमारा कस्टमर सपोर्ट एजेंट है। ये गार्डर वाले एजेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसकी टाइप बता दी एजेंट। उसके बाद इनपुट, अब ये जो है किस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने नीचे बताया है यहाँ पे, इस इनपुट को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट। हाँ हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये ऊपर ऊपर बनाया ना, देख ऊपर बनाया, देख अगर नीचे बनाएंगे ना तो मसला आएगा, इसका स्कोप का मसला आएगा, उसको मिलेगा नहीं। ऊपर बनाया ना इसको ताकि ऊपर से मुझे पास कर दे। अगर मैं इसको नीचे बनाऊं ना, तो मैं फिर उसको ऊपर से पास करूंगा ना तो मुझे मिलेगा नहीं, बोलेगा डिफाइन नहीं है। यहाँ पे हम पास करेंगे ना, यहाँ पे हमने पास किया हुआ है, ठीक है ना, इस वजह से। हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर हमने उसको बनाया हुआ है। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, अच्छा ये एजेंट कौन सा है, ये हमारा कस्टमर एजेंट है, ये गार्डर एजेंट नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, उसको हमने बराबर किया अवेट और रनर डॉट रन। अच्छा, हमने अवेट क्यों लगाया, क्योंकि हम एसिंक्रोनस वाला रन चला रहे हैं, सिंक्रोनस वाला नहीं चला रहा। तो हमने यहाँ पे कौन सा एजेंट पास करा दिया, गार्डर एजेंट, जो कि हमारे यहाँ पे होता है। गार्डर एजेंट हमने पास किया कि भाई ये एजेंट चलाना। हमने इनपुट बता दिया, इनपुट ये हमें यहाँ पे मिला है, हमने उसको यहाँ पे इनपुट दे दिया।
और कंटेक्स्ट भी देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। कंटेक्स्ट को भी रहने दो फिलहाल, ठीक है ना, हटा दो। फिलहाल इनपुट को देखो और गार्डल को देखो। ये ये चला। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फंक्शन का जो गार्डल फंक्शन का जो आउटपुट होता है ना, उसकी हमारे पास डेटा क्लास होती है। उस डेटा क्लास के थ्रू हम गार्डल फंक्शन का जो हमारे पास आउटपुट आता है उसको हम रिटर्न करते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, रिटर्न किया है गार्डल फंक्शन आउटपुट। और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट हम डाले तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है आउटपुट इनको, कि भाई आउटपुट क्या आ रहा है। दूसरी होती है रिक्वायर्ड ट्रिगर। अभी यहाँ पे रिजल्ट और फाइनल आउटपुट हमने बता दिया कि भाई जो भी इस रिजल्ट का फाइनल आउटपुट आएगा वो आउटपुट इन्फो में सेव हो गया। अच्छा, इस आउटपुट क्या है, जो फाइनल आउटपुट है इसकी टाइप हमने क्या बताई है, याद है? इसकी टाइप हमने क्या बताई थी? ये हमने बताई थी, मैथ होमवर्क आउटपुट। तो मतलब कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, एक पैरेंटिंग का मॉडल होगा, जिसके अंदर एक ये प्रॉपर्टी होगी और दूसरी ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। इसमें होमवर्क वाली या तो ये ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, और रीजनिंग वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे क्या किया है जो, हाँ, तो यहाँ पे अब ट्रिप वायर आई है। अगर ये ट्रू होगा तो ये जो है ट्रिप वायर चला देगा इनपुट गार्डन का। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो ये जो ट्रिप वायर नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट इज अंडरस्कोर मैथ अंडरस्कोर। अब ये जो है ना हमारे एजेंट के ना आउटपुट को देखते हुए सेटल हो जाएगा, कि अगर जो हमारा एजेंट का इनपुट होता है ना वो मैथ के होमवर्क से रिलेटेड होता है, ये अपनी इनर वर्किंग में ना उसको देखता है। अगर मैथ के होमवर्क से रिलेटेड होता है तब जो है गार्ड है, तब जो है इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अगर जो इनपुट होता है वो मैथ के सवाल से रिलेटेड नहीं होता तब इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी, ठीक है ना। मतलब कि जो इनपुट होगा वो मैथ के अकॉर्डिंग होगा, मैथ के सवालात पे होगा तो ट्रू। अगर जो इनपुट है वो मैथ के सवालात पे नहीं होता तो फॉल्स। तो ट्रू हो गई तो ट्रिक फायर चल जाएगा, फॉल्स हो गई तो ट्रिक फायर नहीं चलेगा, ठीक है ना। कि भाई कोई भी कंडीशन तभी चलती है जब उसके जो राउंड पेरिस के अंदर है जो इवेल्युएशन हो रही होती है वो अगर ट्रू हो तभी कंडीशन चलती है, अगर फॉल्स हो तो नहीं चलती, ठीक है ना। तो जैसे ही ये ट्रू होगा, इसकी वैल्यू ट्रू आ जाती है तो ये जो ट्रिक फायर है वो ट्रिगर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद हमने भैया 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 अब यहाँ पे फिर हमने क्या किया, अगर ट्रू होगी वैल्यू, सही है, ये हमारे इनपुट के बेस पे सेट हो जाएगी। अगर इनपुट जो है मैथ से रिलेटेड होता है तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और गार्डरेल ट्रिगर हो जाएगा। गार्डरेल जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, जो इसका ट्रिगर होगा ना वो रेज हो जाएगा। अगर जो इनपुट है वो मैथ के क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होता तो फॉल्स रहेगी और जो हमारा गार्डरेल है वो ट्रिगर नहीं होगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एजेंट अपने स्पेसिफाई किया, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कुछ, और हमने इनपुट गार्डरेल, यहाँ पे गार्डरेल नहीं लिखा हुआ, गार्डरेल सिवाय, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गार्डरेल नहीं होगा, हजारों गार्डरेल हम डालेंगे। लाजमी नहीं कि एक हिल सिर्फ एक ही डालें, इसलिए हमारे पास इसकी पूरी एक लिस्ट होती है। हमें एक डालने हो, 10 डालने हो, 50 डालने हो, जितने डालने हो हम डाल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो मेन फंक्शन है उसको रन कराया, कॉल चलाया, वो भी एसिंक्रोनस। फिर वहाँ पे जो हमारा मेन एजेंट है, मैथ गार्डर है ना, ये रहा ऊपर जो हमने मैथ फंक्शन बनाया था ना वो हम ये यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है ना। ये जो एजेंट है गार्डर का ये हमने यहाँ पास किया, और ये जो मैथ गार्डर है ये हमने यहाँ पास कर दिया। जैसे हम टूल बना के पास करते हैं ना टूल का नाम, वैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से पास कर दिया, ठीक है ना। तो टूल्स में और गार्डर्स में दोनों में डेकोरेटर लग रहा है, ठीक है ना। बट वो टूल्स, वो एज टूल काम कर रहे हैं और ये एज गार्डर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनके पास करने का अंदाज भी बिल्कुल एक ही है। उसमें भी एरे होता है, इसमें भी एरे होता है, बस वो टूल का एरे होता है और ये गार्डर का एरे होता है, ठीक है ना। ये अब उसके बाद यहाँ पे क्या किया, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया मेन के नाम से, उस पर ट्राई एक्सेप्ट लगाया। अच्छा, अब ट्राई एक्सेप्ट क्यों लगाया, उसकी वजह पता ही क्या है, अगर गार्डर ट्रिप पर हो जाता है ना तो वो एक्सेप्शन रेज कर देता है। तो उस एक्सेप्शन से फिर वो ना एक मैसेज नहीं दिखाता, वो रन टाइम एरर दिखाता है एक्सेप्शन का। तो उस एक्सेप्शन से बचने के लिए कि भाई जब एक्सेप्शन आया ना तो खाली एक छोटा सा जवाब प्रिंट कर दो कि भाई जो गार्ड रेल है वो ट्रिगर हो गया है, ठीक है ना। अभी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जरा क्या हो गया, अगर गार्ड रेल ट्रिगर नहीं होता तो ये मतलब कि सवाल जो है मैथ का नहीं होता, तो फिर ये वाला जो ब्लॉक ये चल जाएगा, रन डॉट रन करेंगे एजेंट,
और यहाँ पे हम हेलो कैन यू हेल्प मी सॉल्व फॉर एक्स टू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे सवाल देखा जा रहा है भाई मैथ का है। तो इसने सवाल देगा, इसने ट्राई किया, ट्राई के अंदर क्या होगा, ट्राई करेगा। अब इसने सवाल क्या देखा यार, ये तो मैथ का सवाल है। तो इसने फिर क्या किया, गार्डर ट्रिगर करा दिया। अगर यहाँ पे बायोलॉजी का सवाल होता तब ये जो है गार्डर को ट्रिगर नहीं करता, तब जो है इनपुट गार्डर ट्रिगर नहीं होता। उसी तरीके से हमारे पास आउटपुट गार्डर आ जाता है, ठीक है ना। अब फिलहाल हम इनपुट गार्डर को प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है ना। फिर आउटपुट गार्डर को भी प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अब जरा ये तो हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा, ठीक है ना। थ्योरी में ही अच्छा खासा टाइम निकलेगा। यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, ठीक है ना। तो अब फिलहाल हम कोड लिखते हैं जरा, तो उसके बाद यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोड वोड लिखें जरा। यहाँ पे आ जाते हैं, लॉजिक सी है, सॉरी डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे यहाँ पर हमारे पास कहाँ गया, यहाँ है। यहाँ पे हमने एजन एग्जाम की क्लास बनाई है, और यहाँ पे हम क्लास टू को खोल देते हैं, या एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं क्लास थ्री है ना। ये ज़्यादा बेटर होगा। एक को आइसोलेट करके रखते हैं ताकि कैम काम जो है किस पिच में ना हो जाए, ठीक है। फिर हम इसका सेटअप करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आके उसको वापस। हमने यहाँ पे अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली, हमने लाइब्रेरी जो थी वो इंस्टॉल करा ली, और हमने यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को भी सेटअप कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करते हैं भाई, चलो चेक नहीं करते, डायरेक्ट काम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले उसूल को देखते हुए हमें क्या करना होगा, हमें एक अपनी कस्टम टाइप सेट करनी पड़ेगी। वैसे जो एजेंट का आउटपुट होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग होता है। लेकिन हम गार्डर सेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एजेंट के आउटपुट की कस्टम टाइप डिफाइन करनी होती है, तो हम वो डिफाइन करते हैं। एक तो तरीका ये है कि भाई ट्रेडिशनल क्लास का यूज करो, लेकिन अब हम जो एजेंट पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली हमें क्लास बनानी है। तो हम या तो डेटा क्लास है उसका यूज कर सकते हैं, या हम पाइडेंटिक का मॉडल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का ही इसके अंदर यूज होगा। अब जो ट्रेडिशनल डेटा क्लास बनती है ना, उसका यूज करने का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें टाइम, उसमें ऐसा चीजें भी हो जाती हैं वो, क्योंकि ये हमें पाइडेंटिक और डेटा क्लास हमें खुद करके दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पाइडेंटिक के मॉडल को यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पाइडेंटिक में से हमारे पास एक बेस मॉडल की क्लास होती है। तो हम क्लास बिना मॉडल मॉडल एक तरीके से बोले तो हमें मिल सकती है। पाइडेंटिक में हर एक चीज को जो है ना हम यहाँ पे मॉडल बता रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पाइडेंटिक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस मॉडल को इम्पोर्ट कराते हैं। ओह, बेस मॉडल, बेस मॉडल, ठीक है, हमने इसको इम्पोर्ट कराया। हम इसको ओवर करें तो ये क्या है, हमारे पास एक क्लास है, ठीक है ना, क्लियर, सही है। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, हम उसी वाली रूटीन को ही फॉलो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करें, बता देते हैं भाई, क्लास होम वर्क, ठीक है ना। क्या कहते हैं, या कोई डिफरेंट बना है, ऐसे तो उसी तरीके से ये होता है। चलो यही रखते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है ना। बेस, अब इसको क्या करेंगे, बेस मॉडल से इनहेरिट करेंगे, ताकि पाइ पाइडेंटिक के जितने भी फीचर्स हैं वो इसके अंदर इनहेरिट हो जाएं, ठीक है ना। क्योंकि पाइडेंटिक ना हमें काफ़ी सारी एक अच्छी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमें क्योंकि हमें ट्रेडिशनल क्लास जो होती है ना वो प्रोवाइड नहीं करती। पाइडेंटिक हमें बहुत से ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे काम आसान करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो बता देते हैं, इस होमवर्क, होमवर्क, और उसके हम टाइप बता देते हैं बूलियन। के बाद हम एक और बता देते हैं रीजनिंग, जो कि स्ट्रिंग होगी, कि भाई रीजन क्या है। और दूसरा हम आंसर के लिए भी एक बता सकते हैं, और इस गार्डल का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना, जो आंसर है वो क्या आ रहा है, उसकी भी हम स्ट्रिंग बता सकते हैं। मतलब कि हम जो जितने हिसाब से बताएं तो हम बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन
वो एक मीनिंगफुल होनी चाहिए ताकि एजेंट उस प्रॉपर्टी को समझ सके और उस प्रॉपर्टी को देखते हुए उसके अंदर वैल्यू पास कर सके। ठीक है ना, फिलहाल हम ये 3 रखते हैं। ठीक है, सही है, एक एक्स्ट्रा डालिए, ठीक है ना हमने। अब उसके बाद जो अगला हमारा स्टेप होता है वो एक गार्डियन एजेंट सेट करना होता है कि भाई बंदे को भी बिठाया जाता है ना, पहले बिठाया जाता है, चौकीदार हो बिठाया जाता है, तो हम यहाँ पे गार्डियन का एजेंट भी सेट करेंगे जो कि हमारी सेफ्टी का ख्याल रखेगा। ठीक है ना, हमारे एजेंट की सेफ्टी का ख्याल। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इनपुट, इनपुट मैथ गार्डियन। ठीक है ना, ये नाम ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, इनपुट है लेकिन किसका है, मैथ का गार्डल है। ठीक है ना, इनपुट वाला। आउटपुट के लिए हम इनपुट की जगह आउटपुट लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एजेंट बता देते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं मैथ एजेंट सिंपल। ठीक है, सही है, बल्कि इनपुट भी देने की जरूरत नहीं, खाली मैथ ही एजेंट लिखते हैं काफी। दोनों में हम एक ही एजेंट पास आउट कर रहा हूँ। अब दूसरा हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है, लिखा होता है मैथ एजेंट है। अच्छा, लास्ट में नहीं है, पास कर दो, निकल ये तो कर दी। मैं लिख देता हूँ पूरा मैथ गार्डल एजेंट। ठीक है ना, एक मिनट तो नहीं मिला इंस्ट्रक्शन। हम लिख देते हैं यू आर आ मैथ गार्डल एजेंट, योर जॉब is to check if there is a math query, if there are लिख देते हैं there are math queries। ठीक है ना। अब अगली चीज हमें मॉडल लास्ट में बताना है ताकि जो एजेंट है उसको पता हो कि भाई मैं किस मॉडल का यूज करके आउटपुट जनरेट करूँ। तो मैं मॉडल बता देता हूँ, क्या है मॉडल, जेमिनाई मॉडल। कौन सा है, जेमिनाई हाइफन 2.5 हाइफन फ्लैश। तो मैं यहाँ पे मॉडल बता देता हूँ भाई, जेमिनाई मॉडल है मेरा। ठीक है ना, जेमिनाई मॉडल का मैं यूज कर रहा हूँ, मैं मॉडल बता दूँ। तो यहाँ पे मेरा एजेंट तो मैंने अब बिठा दिया। अभी एजेंट पे काम बताना है कि भाई करना क्या है। अभी तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी। अभी इंस्ट्रक्शन को हमें सही तरीके से वर्किंग करानी है, उसके अंदर लॉजिक आती है कि हमने भी इसको इंस्ट्रक्शन दिए। अब ये काम कैसे करेगा, ट्रिगर कैसे करेगा, ये काम हम हमें सेट करना है। क्यों, हमने भाई एजेंट अभी बिठा दिया और उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि क्या करेगा भाई, वो कार्ड चेक करेगा कि भाई मैथ का सवाल है या नहीं। अब वो किस तरीके से चेक करेगा, क्या करेगा, वो चीज बताना अब बाकी है, खाली इंस्ट्रक्शन दिए। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनपुट गार्डल बना रहे हैं सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, इनपुट गार्डल का डेकोरेटर इनपुट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट गार्डल का डेकोरेटर, यहाँ पे मेरे पास आ गया। क्लियर, सही है। जैसे हम फंक्शन टूल का डेकोरेटर इंपोर्ट कराते थे, जैसे हमने क्या किया, इनपुट गार्डल का डेकोरेटर इंपोर्ट करा। चलो डेकोरेटर भी फिलहाल यहाँ पे नहीं लगाते, मैं क्या करता हूँ, एक एस्टिंग फंक्शन बना देता हूँ डेफ। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ मैथ गार्डल फंक्शन। ठीक है ना, सही है। अभी हमें हमारे पास 3 चीजें हमें रिसीव होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा कंटेक्स्ट, जिसको हम CTX शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास की टाइप होती है रन कंटेक्स्ट रैपर। अब वो रन कंटेक्स्ट रैपर कहाँ से आएगी, वो भी हम यहाँ से लेके आएंगे। यहाँ पे हम ले आते हैं कोमा डाल के रन कंटेक्स्ट रैपर। ठीक है भाई, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पास कर देंगे रन कंटेक्स्ट रैपर। और उसके अंदर डेटा क्या हुआ, ये क्या करेगा, जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना उस पर एक रैपर लग जाता है। अब हमें बताना है डेटा क्या हुआ। फिलहाल के लिए हम बता देते हैं नन है। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम इसके कॉन्सेप्ट उन्हें पढ़ा नहीं है, तो बस ये ना एक तरीके से ना यूजर की या एडमिन की ना कुछ मेटा डेटा रखता है। ठीक है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही रखता है। हाँ, ये जो CTX है। ठीक है ना, अब इसका टॉपिक आया ना तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस तरीके से समझो कि ये जो है ना
यूजर से रिलेटेड या फिर एडमिन से रिलेटेड ना कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अपने पास, और वो हमें चेक करनी हो। मतलब कि देख भाई ये यूजर का स्टेटस अपने पास रख सकता है कि हम यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि अगर यूजर का स्टेटस टीचर है तो उस पर गार्डर लगा दो, गार्डर नहीं लगाओ। अगर स्टूडेंट है तो गार्डर लगा दो। वो हम 3D के अंदर ना प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट पास करते हैं इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी स्टेटस के नाम पे। अब अगर वो स्टेटस टीचर होता है तो गार्डर नहीं लगाओ, अगर टीचर नहीं होता तो गार्डर लगा दो। क्लियर? नहीं नहीं, वो मैं अलग कंटेक्स्ट पास करूंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई इसको अभी नहीं देख। अभी फिलहाल एक तो ये समझ लो किसी भी मेटा डेटा दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा, फिलहाल गार्डन को देंगे। टॉपिक जब आएगा तब ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगली चीज आ जाती है एजेंट। ठीक है ना, एजेंट भी रिसीव करते हैं लेकिन फिलहाल अभी तक इसका यूज किया नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, एजेंट भी रिसीव करता है। और दूसरा आ जाता है, तीसरी आ जाती है इनपुट। ठीक है ना, इनपुट रिसीव करता ही है, जो कि या तो STR हो सकता है या फिर एक क्या होती है, लिस्ट होती है। टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम की, जो इनपुट आइटम के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनकी, वो मैं कहाँ से इम्पोर्ट कराऊंगा, वो भी मैं यहाँ से इम्पोर्ट करा लूंगा और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा टी रिस्पॉन्स इनपुट आइटम। ठीक है, ये मेरे फंक्शन के मैंने पैरामीटर सेट कर दिए। ठीक है, कोई मसला है यहाँ? सब क्लियर है? ये इनपुट आइटम का रिस्पॉन्स सेट करता है ना, इनपुट आइटम जितने भी होते हैं ना उनकी ये लिस्ट अपने पास रखता है। ये इनपुट आता है ना सीधा, जो भी इनपुट आइटम की एक लिस्ट होती है ना वो सारी यहाँ पे आती है हमारे पास, जो जो इनपुट हमने सेटल किए होते हैं। या तो ये स्ट्रिंग हो सकती है अगर खाली एक इनपुट हो, या फिर पूरे इनपुट की लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है ना, अगर स्ट्रिंग वगैरह में सेव हुआ वो डेटा, अगर देख जो इनपुट है ना वो इस तरीके से आ रहा हो कि भाई पूरी एक लिस्ट है, तो उसकी टाइप जो है ना ये कंसीडर की जाएगी, ये जो पूरी है। अगर खाली एक स्ट्रिंग है तो उसकी टाइप STR कंसीडर की जाएगी। इसलिए यहाँ पे पाइप का यूज किया गया है, यूनियन का यूज किया गया है। या तो कभी टाइप स्ट्रिंग हो सकती है या फिर जो है टे रिस्पॉन्स इनपुट आइटम की लिस्ट हो सकती है, उसका एक एरे हो सकता है। स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग होती है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा हम पास कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है ये वाली टाइप हमारे पास होती है। अब चलो हमने ये तो कर दिया। अब यहाँ पे उसके बाद हम क्या कराते हैं, अपने एजेंट को रन करवाते हैं। रन करवाते हैं, उसके अंदर इनपुट हम कौन सा पास करते हैं, ये वाला इनपुट। ये इनपुट कहाँ से आता है, जो हम आगे जाके अपना एजेंट बनाएंगे, कस्टमर एजेंट, उस पर हमने जो इनपुट पास किया होता है वही इनपुट यहाँ पे आ रहा होता है, और वही एजेंट यहाँ पे भी आ रहा होता है, और उसका कंटेक्स्ट भी यहाँ पे आ रहा होता है। उसकी तीनों चीजें यहाँ पे आ रही होती है। मतलब कि जिस फंक्शन पे हमने मैट गार्डर फंक्शन लगाया है, जिस एजेंट पे हमने मैट गार्डर फंक्शन सेट किया है, जिस एजेंट के अंदर हमने ये जो मैट गार्डर फंक्शन है ये रखा है, उस एजेंट का हमारे पास कंटेक्स्ट भी हमें मिलेगा, एजेंट भी हमें मिलेगा, और जो इनपुट है वो भी मिलेगा। तीनों चीजें हमें उसकी मिलेंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब सिंपली हमें क्या है, यहाँ पे मैथ का यहाँ पे गार्डर एजेंट तो है और हमें इनपुट भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस गार्डर एजेंट को चलाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रन एजेंट तो मैं बराबर कर देता हूँ अवेट क्यों लगाऊं, क्योंकि मैं एसिंक्रोनस वाला रन चलाऊंगा। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ रनर डॉट रन। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है स्टार्टिंग एजेंट। स्टार्टिंग एजेंट में मैंने पास कर दिया भाई क्या, मैथ गार्डर। ठीक है ना, मैथ गार्डर जो है मैंने ये पास कर दिया। अब उसके बाद इनपुट मांगेगा ये, सही है। इनपुट में मैं क्या करता हूँ, ये इनपुट पास कर देता हूँ, सही है। कंटेक्स्ट डालो ना डालो कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं कंटेक्स्ट नहीं डाल रहा फिलहाल। स्टार्ट मैथ एजेंट को देखो और इनपुट को देखो, CTF कंटेक्स्ट को फिलहाल रहने दो। जब इसका टॉपिक आएगा तब ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, अब यहाँ पे जरा इस चीज को नोट करो। अब इसकी मैथ गार्डल की हमने क्या कहते हैं, आउटपुट टाइप नहीं बताई ना, हाँ वो भी बतानी है। आउटपुट टाइप ले लेंगे। आउटपुट टाइप हम बता देते हैं इसकी क्या है भाई, होमवर्क है। क्या है, होमवर्क। होमवर्क के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, इज होमवर्क जिसकी टाइप बूलियन है, रीजनिंग जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, आंसर जिसकी टाइप भी स्ट्रिंग है। अब प्रोसेस कैसे होगा, यहाँ पे मैं एजेंट को रन करा रहा हूँ। एजेंट मैंने कौन सा पास किया है, मैथ गार्डल एजेंट। ठीक है, ये मैंने पास किया है। और इनपुट कौन सा आ रहा है, ये वाला इनपुट आ रहा है। अब मिसाल के लिए सोचो, इस इनपुट में लिखा हुआ है
कैन यू सॉल्व मी दिस मैथ क्वेश्चन। सही है, ये सवाल है कि भाई मुझे ये वाला आंसर जो है सॉल्व करके दे सकते हो, मतलब कि मैथ का आया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है, यू आर अ मैथ एजेंट, योर जॉब इज टू चेक इफ देयर आर मैथ क्वेरीज। ये चेक करना है कि भाई मैथ की क्वेरी है या नहीं। यहाँ पे है मैथ की क्वेरी, और हमने आउटपुट की टाइप क्या पास की हुई है, इस होमवर्क, या यहाँ पे इस होमवर्क में लिखते हैं इस मैथ होमवर्क, लिखना ज्यादा प्रेफर रहेगा। अब भाई मैथ होमवर्क है, अब यहाँ पे जो है मुझे मैथ की क्वेरी मिली, मैथ का होमवर्क मिला, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू, और जो भी रीजनिंग है वो आ जाएगी, जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। पर अगर ये जो इनपुट है इसकी क्वेरी होती है बायोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, और जो भी रीजनिंग होगी वो मुझे मिल जाएगी, और जो भी आंसर होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला कि हो कैसे रहा है, कि वह इसकी वैल्यू ट्रू कैसे हो रही है, फॉल्स कैसे हो रही है, क्वेरी आ रही है। अब ये जो मैथ गार्डर है जेंडर, ये देख रहा है भाई मैथ की क्वेरी है, हाँ भाई मैथ की क्वेरी है, तो उसने क्या किया, अपने आउटपुट में जो इसके पास प्रॉपर्टी है ये इसको क्या सेट कर दिएगा, ट्रू सेट कर देगा। आउटपुट तो एजेंट खुद देगा ना, तो इसकी वैल्यू को क्या सेट कर देगा, ट्रू सेट कर देगा। अगर मैथ नहीं होता तो क्या सेट कर देगा, फॉल्स। कोई मसला है तो, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एजेंट तो रन हो रहा है। ये फंक्शन हमने बनाया है ताकि हम गार्डल फंक्शन का जो आउटपुट है वो रिटर्न करा सके। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न लगाएंगे, रिटर्न गार्डल। आई थिंक मैंने इंपोर्ट नहीं कराया, इंपोर्ट करा, ठीक है ना। गार्डल फंक्शन आउटपुट की हमारे पास एक क्लास होगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गार्डल फंक्शन आउटपुट। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक क्लास है, इसके अंदर क्या होता है, गार्डल फंक्शन का आउटपुट होता है। क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गार्डल फंक्शन आउटपुट। सही है, अब मैं इसको ओवर करूँ, ये क्या है, एक डेटा क्लास है। अब मैं राउंड ब्रैकेट करके क्या कर रहा हूँ, इस डेटा क्लास का इंस्टेंस बना रहा हूँ। अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, पहली होती है आउटपुट इंफॉर्मेशन, मतलब कि फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। दूसरी होती है ट्रिप वायर, कि भाई अगर ट्रू होगी तो ये जो है ट्रिप वायर ट्रिगर कर देगा, मतलब कि गार्डर एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। अगर फोर्स होती है तो गार्डर एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आउटपुट टाइप बता, सॉरी आउटपुट इन्फो बता देता हूँ कि भाई क्या है, रन एजेंट का जो फाइनल आउटपुट है वो तुम्हारी आ जाएगी आउटपुट इन्फो, फाइनल आउटपुट। और जो ट्रिप वायर है, सही है, अब ट्रिप वायर पे आ जाता है, जो ट्रिप वायर ट्रिगर है उसके अंदर क्या आ जाएगा, है रन एजेंट ये बनाया ना हमने, क्लियर, सही है ना, उसका फाइनल आउटपुट आ गया। अब ट्रिप वायर ट्रिगर में क्या करेंगे हम, यहाँ पे रन एजेंट, रन एजेंट है, उसका जो फाइनल आउटपुट है, अब फाइनल आउटपुट हमें किस शक्ल में मिलेगा, होमवर्क की शक्ल में मिलेगा। आउटपुट आया हमने ये बताइए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें इस वैल्यू के हिसाब से सेट करना है ना, ट्रू ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी। तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, डॉट, और यहाँ पे लिख दूंगा इस होम वर्क। अब अगर जो वैल्यू आती है ट्रू होती है, ट्रिप वायर ट्रिगर हो जाएगा, फॉल्स होती है ट्रिप वायर ट्रिगर नहीं होगा। क्लियर। यार असल में ना ये एक तरीके से हमने यहाँ तो पास की है, ठीक है, लेकिन सही तरीके से ये इम्प्लीसिट नहीं होती, ठीक है ना, तो इस वजह से ये थोड़ी लाइट होती है, लेकिन यहाँ पे पास हुई है तो इसको मिल जाती है, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हम एग्जिस्ट करने लगते हैं ना, वो उसके अंदर होती तो है, लेकिन क्योंकि अभी ये डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है, स्टैटिक टाइप नहीं है, ये तो पता ही है, ठीक है ना। तो जब रन टाइम पे चलेगी ना तब ये स्पेसिफाई हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ ऐस करके दे सकते हैं वैसे, ठीक है ना, पूरा वो राउंड बेस लगा के फिर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैं करा सकता हूँ, इस के थ्रू करके देख लेते हैं, फिर हो गया, ठीक है। एज लगा सकते हैं कि फाइनल आउटपुट को राउंड बेसिस लगा, एज लगा के उसकी टाइप बता दी और फिर डॉट लगा के हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हम कर सकते हैं। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट की आउटपुट क्या आएगा, गार्ड एजेंट का उसकी टाइप सेट कर दी, मैथ का गार्ड एजेंट सेट कर दिया,
फंक्शन भी सेट कर दिया है कि किस तरीके से वर्किंग होगी, किस तरीके से जो गार्डर फंक्शन का जो आउटपुट है वो आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अपने मेन एजेंट को सेटअप करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक एसिंक फंक्शन बनाता हूँ, बल्कि छोड़ो, मैं एसिंक बनाने से पहले यहीं पे हम बना देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर सर्विस एजेंट। इसको मैं बराबर कर देता हूँ भाई एजेंट के। मैं नेम बता देता हूँ कस्टमर सर्विस एजेंट। ठीक है, कॉमा डाला। और वो इंस्ट्रक्शन में दे देता हूँ, फिलहाल छोटे से इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, ठीक है ना। भाई ये आपसे बड़ी डालनी हो तो सोच सोच के डाल लो, ठीक है ना, सर्चिंग वगैरह भी। यू आर आ कस्टमर, ओ कस्टमर लिख दिया मैंने, कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल इतना ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं मॉडल बता देता हूँ, कौन सा मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ, जेमिनाई मॉडल। मैं वो यहाँ पे बता दूंगा, जेमिनाई मॉडल। उसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है, दो गार्ड्रेल होते हैं, एक इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है। तो मैं यहाँ पे इनपुट गार्ड्रेल्स लिखता हूँ, मेरे को आ रहा है यहाँ पे गार्ड्रेल्स। तो यहाँ पे एक नहीं होगा, काफी सारे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास उस गार्ड्रेल की लिस्ट होगी। और ये जो इनपुट गार्ड्रेल है इसकी टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ इनपुट गार्ड्रेल टी कंटेक्स्ट एट द रेट एजेंट। ये कोई भी आ सकता है कि इसकी टाइप क्या है। यहाँ पे ओवर करोगे तो हर एक जो प्रॉपर्टी है उसकी टाइप स्पेसिफाई हो रही है। तो ये सवाल भी आ सकता है कि ये जो हम इनपुट गार्डर बताते हैं हमारी एजेंट की क्लास में, इसकी डेटा टाइप क्या है। ये सवाल भी आ सकता है पूरी पूरी, ठीक है ना। लिस्ट लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में इनपुट गार्डर है, और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है जिसके अंदर टी कंटेक्स्ट एट द रेट एजेंट बताया हुआ है, ठीक है ना। ये इसकी टाइप है, ये सवाल भी आ सकता है अभी। और एक एक पॉइंट से उठा के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। और यहाँ पे अच्छा, फिलहाल के लिए अभी मैं अगर देखूं, ये जो मैंने मैथ गार्डल बनाया है ये एक्चुअल में इनपुट गार्डल है या नहीं। अगर जरा इसको गौर करो, मैं जरा थोड़ा जूम आउट भी करता हूँ, जरा इसको देखो, ये इनपुट गार्डल है या नहीं। ये जो फंक्शन है ये इनपुट गार्डल है या नहीं, अगर नोट किया जाए है या नहीं। इनपुट गार्डल कैसे कहलाएगा ये, कुछ निशानी होगी इसकी। नहीं, और कुछ, और कुछ, कोई चीज छूट रही है। हमने इनपुट गार्डर का डेकोरेटर अभी तक नहीं लगाया, याद आया। हमने यहाँ पे जैसे अगर हम टूल का फंक्शन, टूल का डेकोरेटर नहीं लगाते, हम वहाँ पे टूल पास कर रहे हैं तो हमें नेम का एरर देता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने अभी तक इनपुट गार्डर का डेकोरेटर तो लगाया ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया हुआ है ऊपर, ये रहा। हमने उसको तो अप्लाई किया नहीं, तो अब उसको एक्चुअल इनपुट गार्डर में तब्दील हमें करना है। तो हमें इनपुट गार्डर का डेकोरेटर भी स्पेसिफाई करना होगा, जो कि अब हमने कर दिया। अब ये हमारा इनपुट गार्डर बन गया, ठीक है ना। तो ये चीज जो है लाजमी याद रखनी है, ठीक है ना। ये भी इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि देखो इसके अंदर कोई, ठीक है ना, ऐसे ऐसे पॉइंट से वो सवाल उठा सकता है। अब इसकी नॉलेज लेते जाओ, उसमें बैठ के कोड देखते जाओ, आराम से करते जाओ, ये देखो उसका कोड करो, ये देखो उसका कोड करो, ठीक है ना। सारे टॉपिक्स पढ़ो, फिर डॉक्यूमेंटेशन सामने करो, जो जो पढ़ा हुआ है उसको देखते हुए कोडिंग करते जाओ, जो पॉइंट आ रहा है उसको नोट करते जाओ, इस तरीके से पूरी किताब पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ चैट जीपीटी से ले लो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। अब यहाँ पे हमने हमारा कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस एजेंट भी सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर सर्विस एजेंट लिखूँ मैं, सपोर्ट एजेंट नहीं लिखूँ, कस्टमर सर्विस एजेंट। अब यहाँ पे गार्डल पास नहीं किया मैंने अभी तक, तो मैं यहाँ पे मैथ गार्डल फंक्शन पास कर, क्लियर है। सही है, अब मुझे रन कराना बाकी है, ठीक है ना। मैं छोटा कर देता हूँ उसको, ठीक है।
मैं आता हूँ ऊपर। अब मैं यहाँ पे उसको रन कराता हूँ। अब रन कराने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा। सही है, मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पे, चलो अब मैं क्या करता हूँ, रन एजेंट बनाता हूँ एक। इसके अंदर मैं अवेयर डालता हूँ कि मैं एसिंक्रोनसली रन कराऊंगा, ठीक है ना। सिंक्रोनस भी नहीं कराऊंगा। और बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि एसिंक्रोनस ही कराओ, ताकि नॉन ब्लॉकिंग टास्क हो सके। एक जगह कोई प्रोग्राम रुक ना जाए, ठीक है ना, कि अगर एक जगह रुके तो आगे वाला चल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब एजेंट पास होगा, स्टार्टिंग एजेंट, ठीक है ना। उसमें हम बता देंगे भाई कस्टमर, जो कस्टमर सर्विस एजेंट है वो हम पास कर देंगे। हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट आएगा। इनपुट में दे देता हूँ कॉल दिस मैथ क्वेश्चन, ठीक है। और मैं अभी इसको क्वेश्चन भी बताता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या है। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल T, मैथ क्वेश्चन, भी कर मैथ। मैथ के प्रोफेसर भी आया करने की जरूरत नहीं है, मैथ के एजेंट ही भेज दो, ठीक है ना। जिस बच्चे को चाहिए आराम से सवाल निकलवा लेगा, ठीक है ना। इसमें भी यहाँ पे कोई हमें सवाल दे रहा है, क्यों भाई। अभी वैसे ही ग्रोक का चौथा वर्जन आने वाला है, सवाल है कि क्यों मैं, ये मैं इसको दे दूँ। और हमें ये चेक करना है ना कि ये जो ट्रिप वायर है वो ट्रिगर होता है या नहीं। अब यहाँ पे एक एरर आया। सबसे पहले मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेता हूँ। अभी इस वजह से आया क्योंकि हम सिंगल डबल कोटेशन यूज कर रहे हैं। अब अगर हमें चाहिए कि मल्टीपल लाइन पे हमारी स्ट्रिंग वर्क कर रहे हो, तो हम उसके लिए ट्रिपल कोटेशन सेट करते हैं इस तरीके, ठीक है ना। एक डॉग स्ट्रिंग सेट करते हैं, हम इसको डॉग स्ट्रिंग कहते हैं, वो हम सेट करते हैं। सही है, तो हमने ये सेट कर दी। तो अभी हम जरा नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। तो जरा इसको इस तरीके से हम, चलो यहाँ कर, इसको इधर पे, ठीक है ना। और इसको भी जरा यहाँ पे, ठीक है। सही है, तो हमने ये भी पास कर दिया, हमने इनपुट भी दे दिया, हमने एजेंट भी दे दिया। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, ठीक है ना। प्रिंट करा देते हैं रन एजेंट डॉट लास्ट एजेंट लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है ना। चलो फाइनल आउटपुट लिखते हैं, फाइनल आउटपुट लिख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फाइनल आउटपुट सिंक्रो नहीं ना, सिंक्रोनसली है, नहीं है सिंक्रोनसली तो है, क्या हो गया। एरर एरर क्यों देगा, एसिंग की तो ये तो अभी चला रहा हूँ ना, अभी मैंने कॉल का करा है। घर तो गई है, कॉल का करा है मैंने। यहाँ पे एसिंग का डॉट रन से मैं रन कराऊंगा, फिर रन का करा, अब करा रहा हूँ। क्लियर, सही है। तो अच्छा खासा कोड हमने लिख लिया है, अब रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। यूवी रन मैन डॉट py, थोड़ा वेट लेगा ये, थोड़ा वेट ले रहा है। 5 4 3 2 1 0, 0 3 12 शादी कहाँ था, शादी लगाने का फायदा भी है।
टाइम लगता है। हाँ टाइम बहुत है, तो यहाँ पे हमारे पास गार्डर ट्रिगर हो गया। सही है, गार्डर हमारे पास यहाँ पे ट्रिगर हो गया। और एट्रीब्यूट है ना, वो भी आ रहा है। ओ यार देख गड़बड़ हो गई ना, होमवर्क लिखा था मैं, मैथ उल्टा कर दिया। सॉरी। अब ठीक है ना, इस मैथ होमवर्क में एट्रीब्यूट एरर आ गया, वो तो आया नहीं, एट्रीब्यूट का आई है। होमवर्क मैथ, असल में मैथ लिखना भूल गए थे, होम के बाद ही अंडरस्कोर डाल दिया था। चलो अब चलाते हैं, ठीक है, चलाते हैं, देखते हैं क्या। यहाँ पे मिड पॉइंट पे आ गया लाइन नंबर 10। हाँ अब आएगा हमारे पास, क्या आया, इनपुट गार्डर सिर्फ वायर ट्रिगर हो गया। और जब ये ट्रिगर होता है तो ये हमें आंसर नहीं ला के देता, इसी का एक्सेप्शन ही एक एक्सेप्शन होती है जो कि रेज हो जाती है। अब भाई हम चाहते हैं भाई कि गार्डरेल चले, लेकिन हम ऐसा भी नहीं चाहते कि भाई हमारा प्रोग्राम ही ऐसे रेज हो जाए। अब ऐसा तो नहीं चाहते ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का अब लगा यूज करेंगे। तो यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट जो है वो हमारे पास इन कामों के लिए होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोड को हम कंट्रोल एक्स करते हैं। अब यहाँ पे हम ट्राई एक्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है ना। ये ट्राई आ गया, यहाँ पे हमने वो कोड दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट बताएंगे। एक्सेप्ट में हम एक्सेप्शन की टाइप बता देंगे, और टाइप भी हम कहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे, यहाँ से। टाइप हो जाएगी हमारे पास इनपुट गार्डर ट्रिपवायर ट्रिगर, यही टाइप शो हो रही थी, ये रही इनपुट गार्डर ट्रिपवायर ट्रिगर, ठीक है ना, ये हमने यहाँ से इंपोर्ट करा ली। अब यहाँ पे आते हैं, इसको पास आउट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट गार्डर ट्रिपवायर ट्रिगर एज ई। के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट कराऊंगा ई, और डॉट में लगाऊं यहाँ पे तो मुझे गार्डर रिजल्ट बताएगा, ठीक है ना, जो कि एक पूरा गार्डर का रिजल्ट होता है। मैं डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, ये मुझे गार्डर बताएगा, दूसरा आउटपुट बताएगा, आउटपुट लगाऊंगा, फिर डॉट लगाऊंगा, फिर मुझे आउटपुट इनको बताएगा। मैं यहाँ पे आउटपुट, इस तरीके से हमारे पास डॉट करके हम जो भी आउटपुट, अभी आउटपुट इनको कौन सी आएगी, जो हमने यहाँ पे पास की है, ठीक है ना। ये वाली आउटपुट इनको, यहाँ पे हमने आउटपुट इनको पास की है ना, वो वाली आउटपुट इनको हमें यहाँ पे अब आएगी। अब मैं चलाता हूँ, ठीक है ना। हाँ, मैं रन कर रहा हूँ, अब देखने क्या होता है। 3 PM, सही है। तो उसने मुझे लाके दे दिया होमवर्क ट्रू। द यूजर इज आस्किंग, और रीजन बता दिया कि क्यों आया है। द यूजर इज आस्किंग टू सॉल्व a mathematical problem involving component. The problem requires applying the rule of exponent to simplify the expression and find its numerical value. तो ये आ गया रीजन। उसके बाद आंसर, दिस, तो यहाँ पे आंसर भी आ गया, ये रीजन आ गया, रीजन क्या था, फिर यहाँ पे आंसर भी आ गया। आंसर में क्या बताया, द एक्सप्रेशन इज 3 कैरेट 4/x0 C7 3 कैरेट 2 यूजिंग एक्सपोनेंट रूल जो भी लिखा हुआ है, अब छोड़ो यार, ये 9 आया ना, आंसर दिया इसने, ठीक है ना, 9 आंसर दिया इसने, ठीक है ना। अब आंसर क्या है, क्योंकि मैंने नाम ही आंसर दिया था, उसने उसका आंसर भी प्रोवाइड कर दिया, और स्ट्रिंग टाइप में दिया था तो उसने आया था स्ट्रिंग भी मुझे दे दिया, और इसका यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। तो ये मैथ में तो ये माहिर है, ठीक है ना, हम एक स्टडी एजेंट बना सकते हैं पूरा। और भी काफी सारे एजेंट बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इनपुट गार्डर कवर हो गया। अब मैं इसको एक और, चलो इसको क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे ये जो इनपुट है ना, मैं इसको कमेंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको पूरा ही मैंने कमेंट, पूरा नहीं, ऐसे कमेंट करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक नया इनपुट बनाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ है। ठीक है, सिंपल, मैंने ये लिखा। अब मैं अगर चलाऊं, अब इनपुट का ऑर्डर ट्रिगर होगा, ठीक है ना? नहीं, आई यार, हाउ कैन आई, सिंपल। तो ये हमारे पास इनपुट गार्डर आ जाता है। अब आउटपुट गार्डर खुद कर लोगे या वो भी कराऊं? ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट गार्डर कवर हो गया, सही है ना? तो इस तरीके से, अब जिस तरीके से हमें लगाना हो हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, सही है? एंड कर दें।